अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का मेरा लेक्चर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, जिसमें हम टॉपिक करेंगे एफ टेस्ट। अब एफ टेस्ट के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंस को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगर दो पॉपुलेशन वेरिएंस अगर बराबर हैं तो वो टेस्ट करने का है कि वो बराबर हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ टेस्ट यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करूँगा उसका प्रोसीजर बताऊँगा, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेस्ट फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस होगा, जिसमें ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो एच नॉट सिग्मा स्क्वायर 1 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2 इक्वल होगा, और या सिग्मा स्क्वायर 1 ओवर ग्रेटर दैन सिग्मा स्क्वायर 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2, और या सिग्मा स्क्वायर 1 लेस दैन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2। इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। ठीक है, ये एच जिसमें इक्वल का साइन आएगा वो हमारा किस में आएगा, एच नॉट के अंदर। अब इनके अल्टरनेटिव होगा H1 सिग्मा स्क्वायर 1 इक्वल है तो नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2, और अगर इक्वल है तो हो सकता है कि ये भी पॉसिबिलिटी हो, या ये इक्वल होगा या ये होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो तब भी सिग्मा स्क्वायर 1 लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2, और सिग्मा स्क्वायर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, यहाँ का आएगा सिग्मा स्क्वायर 1 ग्रेटर देन सिग्मा स्क्वायर 2। बाज़ दफ़ा क्वेश्चन के अंदर गिवन दे देता है, इक्वल कह देता है, और बाज़ इन तीनों में से कोई कंडीशन बता देता है। अगर नहीं बताएगा, अगर ना बताए इक्वल है तो हम नॉट इक्वल लगा देंगे। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन लगा देंगे, अगर लेस देन इक्वल टू है तो क्या लगाएंगे, H1 में ग्रेटर देन का। ठीक है, अच्छा अब हम अगला स्टेप जो हमारा दूसरा होगा वो क्या होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू एच नॉट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं अल्फ़ा। अब 0.05 हो सकता है, या 0.01 होगा, या 0.025 होगा, एट्सेट्रा। अब टेस्ट अगला स्टेप जो तीसरा है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक का, एफ इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर 2। उसके बाद चौथा स्टेप कैलकुलेशन का, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम द टेस्ट स्टैटिस्टिक। पांचवा स्टेप हमारा क्या होगा, सी आर का। सी आर क्या होता है, क्रिटिकल रीजन, जो हमने फाइंड करना होगा। इफ़ H1 सिग्मा स्क्वायर 1 नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2 हो, अगर H1 के अंदर नॉट इक्वल टू का आएगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए जो हमारा क्रिटिकल रीजन होगा वो ये यूज़ होगा। एक हम क्या करेंगे, टू साइडेड होगा, इसे टू टेल टेस्ट भी कहते हैं नॉट इक्वल वाले को। उसके लिए पहले क्या आएगा, एफ कैलकुलेटेड, CAL का मतलब कैलकुलेटेड, लेस देन 1 ओवर एफ अल्फ़ा बाई 2 V2 व V1। अब यहाँ पर V1 और V2 क्या होगा, V1 और V2 क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। V1 का फार्मूला क्या होगा हमारा, N1 माइनस 1, और V2 का फार्मूला क्या होगा, N2 माइनस 1 होगा। और इसके साथ लेस देन के बाद और क्या आएगा, साथ दोनों ही आएंगे, एक नहीं आएगा, दोनों ही आएंगे। एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन एफ अल्फ़ा बाई 2 V1 व V2। ठीक है जी, ये था आर्टिकल के लिए। अगर लेस देन आ जाए तो फिर क्या होगा, कैलकुलेटेड एफ कैलकुलेटेड लेस देन 1 ओवर एफ अल्फ़ा V2 व V1। ठीक है, उसके बाद इफ़ H1 हमारा क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर 1 ग्रेटर देन सिग्मा स्क्वायर 2 आए, उसके लिए क्या लेंगे हम, एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन एफ अल्फ़ा V1 व V2। ये तीनों में से जो यहाँ पर H1 के अंदर कंडीशन होगी वो यहाँ पर क्रिटिकल रीजन लेंगे, वहाँ से एफ कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे और टेबल वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों में से कंपैरिजन चेक करेंगे क्या है। तो एंड पे क्या होगा, छठा स्टेप जो होगा, वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट एच नॉट। अब यहाँ मैंने नोट लिखा है, इफ़ कंडीशन इज़ एवरी केस, ये केस 1 है, ये केस 2 और ये केस 3, तीनों केस है, तीनों केस में कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो क्या होगा, एच नॉट को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती है 0.5, और यहाँ पर इसको हल करने के बाद आ जाती है वैल्यू 0.7। तो 0.7 बड़ा होगा 0.5 से, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, तो क्या करेंगे, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम इसके रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन हैं वो करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने बुक से लिए। क्या जी, पहला क्वेश्चन हमारा वो क्या है जी, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन व्हाट इज़ योर कंक्लूजन इन टेस्टिंग ईच ऑफ द इंडिकेटेड नल हाइपोथेसिस। ये पहला फर्स्ट लिया मैंने,
N1 N2 S² 1 S² 1 अल्फ़ा H0 और H1। N1 हमारा 16, N2 हमारा 16, S²1 हमारा 50, S²2 हमारा 16, अल्फ़ा हमारा 0.05, H हमारा σ²1 ओवर σ²2 इक्वल टू 1 और H1 σ²1 ओवर σ²2 ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अब इनको हम अपनी सोल्यूशन में लेके आएंगे। H0 हमारा क्या होगा, ये वाला, तो क्या होगा, इसे लिखेंगे σ²1 ओवर σ²2 इक्वल टू 1। और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं σ²1 इक्वल टू σ²2, इधर डिवाइड हो रहा है ना σ²2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा। इसी तरह हमारा H1 क्या है, σ²1 ओवर σ²2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह σ²1 ग्रेटर देन σ²2। जो मैंने पीछे अपने प्रोसीजर में लिखे थे उसी तरह मैंने बना ली फॉर्म। अब यहाँ पर अल्फ़ा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो गिवन है, क्या होगा, अल्फ़ा बराबर 0.05। अब हमारे पास एफ़ स्टैटिस्टिक यानी टेस्ट स्टैटिस्टिक लेना है, यानी कि एफ़ की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, FCAL कैलकुलेटेड लिख लें, इसके इक्वल लिख लें आप S²1 ओवर S²2। अच्छा, यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर भी ये भी σ² आ रहा है, ये S² आ रहा है। ये σ² जो होगा हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस होगा और S² हमारा क्या होगा, सैंपल का वेरिएंस होगा। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि हमारा जो σ² है वो क्या है, पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है। और जो S² है, यहाँ पर S यूज़ कर रहे हैं हम, S² हमारा क्या होगा, सैंपल का सैंपल वेरिएंस, ठीक है बच्चों। अब ये माइंड में रखिएगा। अब देखें, अब हमने लेना कैलकुलेशन करनी है इसकी, तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है क्या, FCAL कैलकुलेटेड क्या होगा, S²1 हमारा क्या है, 50 है, 50 ओवर S²2 हमारा कितना 16 है। अब हम क्या करेंगे, इसको आंसर निकाल लेंगे। इसका आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 50 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी शायद, 50 डिवाइडेड बाई 16, तो आंसर आ गया 3.13। 3.13 इसका आंसर आ गया, 3.13। ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। अब हमने जाना क्रिटिकल रीजन। अब देखें H1 में, ये H1 इसमें क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है। तो ग्रेटर देन के लिए मैंने पीछे बताया था क्या होगा, क्रिटिकल रीजन H1 यहाँ लिख दें कि σ²1 ग्रेटर देन आ रहा है σ²2। तो फिर क्रिटिकल रीजन क्या लेंगे हम, F कैलकुलेटेड ग्रेटर देन F अल्फ़ा V1 व V2। अब यहाँ पर V1 और V2 निकाल लें। V1 हमारा क्या होगा, N1 माइनस 1 होगा। N1 हमारा कितना है, यहाँ पर 16 है, कितना आ जाएगा 15। और V2 के लिए क्या करेंगे, N2 माइनस 1 करेंगे, 16 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 15। और अल्फ़ा में दिया हुआ है यहाँ पर कैलकुलेटेड ग्रेटर देन F 0.05, V1 हमारे पास कितना 15, V2 भी 15। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू लिखनी। क्या वैल्यू कैसे देखेंगे, वैल्यू टेबल के अंदर, टेबल ज़रा तो जैसे समझिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट यही इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अल्फ़ा की वैल्यू देखना। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा हमारा 0.05 है, तो ये देखें 0.05 का टेबल, ये 0.05। अब ये टेबल है। ऊपर वाला जो यहाँ पर आपको ब्रीक है, जब मैं समझा देता हूँ, ये ऊपर जो है ये हमारे पास V1 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये इस कॉलम वाइज V2 है। जब भी जो पहला जो होगा, यहाँ पर जो पहली वैल्यू होगी ना, यहाँ पर पहली वैल्यू वो V1 होगा, यहाँ पर जो पहले दूसरी वैल्यू जो होगी वो V2 होगा। जैसे भी हो, यहाँ पर मैंने V1 लिखा तो V1 ही है, बाद में V2 लिखा होगा, इसका मतलब ये V1 ही होगा। इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, ऊपर ही देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास 15 और 15 है। इधर देखें, यहाँ पर इस रो वाइज देखें, ये 15 आ गया। उसके बाद कॉलम वाइज देखें 15 कहाँ पर, ये आ गया 15।
इस तरह ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 2.40। क्या वैल्यू आ गई 2.40। तो हम लिखे लेंगे यहाँ पर वैल्यूज इसकी 2.40। यहाँ पर ये सारा ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा 2.40 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है इसमें चेक करें। या अगर यहाँ पुट करता हूँ मैं तो यानी कि पुट करने के बाद बनेगा 3.13 बड़ा है 2.40 से। कंडीशन क्या होगी ट्रू, ट्रू होगी ना। ये मैंने पीछे बताया था कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे कंक्लूजन के अंदर वी रिजेक्ट H0। अगर H0 रिजेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे एक्सेप्ट H1 करेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह हम क्या करेंगे क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा जी, अब इसका एक और भी तरीका है कि अगर हम इसका क्या कहते हैं ग्राफ बनाना चाहें, ग्राफ भी हम बना सकते हैं। वो कैसे, इस तरह करके आप इसका ग्राफ इस तरह का होता है। ठीक है, इसका 0 से प्लस इन्फिनिट। अच्छा, अब देखें यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या आ रही है, टेबल वैल्यू 2.40, यहाँ पर लगा दें 2.40। ये क्या है रिजेक्शन रीजन है और ये हमारा क्या है एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, अब वैल्यू देखें कहाँ लाई कर रही है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू। जो टेबल वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की वैल्यू वो कितनी 3.13, इससे बड़ी आ रही है, यहाँ पर आ रही 3.13। तो क्या होगा हमारा H0 क्या होगा रिजेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, ये था ये हमारा एक क्वेश्चन। इसी तरह हम क्या करेंगे दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे सेम इसी के पैटर्न से। तो ये हमारे पास क्या आ गया दूसरा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो गिवन है, क्या गिवन है N1 कितना है हमारे पास 13 है और N2 41 दिया हुआ। ये हमारे पास क्या है S²2 है। कितना जी S²1 S²2 अल्फ़ा H0 और H1। अब क्या करेंगे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से H0 की वैल्यू लिखेंगे, ये वाली क्या वैल्यू है σ²1 ओवर σ²2 इक्वल टू क्या है 1 आ रहा है। और इसे हम लिखेंगे क्या σ²1 इक्वल टू σ²2 के। इसी तरह हम क्या आगे क्या आ रहा है लेस देन आ रहा है, तो क्या लिखेंगे σ²1 डिवाइडेड बाय σ²2 लेस देन 1 है। और हम इसे लिख सकते हैं इस तरह σ²1 लेस देन σ²2। ठीक होगा बच्चों। अब यहाँ पर अल्फ़ा कितना दिया 0.01, तो अल्फ़ा इक्वल टू 0.01। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक जो पीछे लिखा था वही हम यहाँ लिखेंगे। क्या होगा जी हमारा S²1 ओवर S²2, यही रहेगा सर हर क्वेश्चन के अंदर। अब हमने कैलकुलेट करनी है इसकी वैल्यू, कैलकुलेट कर लो जी। यानी कि FCL कैलकुलेटेड वैल्यू ही है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप लोग। अब हमारे पास S²1 हमें दिया कितना 6.3 ओवर S²2 हमारा कितना 15.6। इसकी वैल्यू निकालें कैलकुलेटर पे। ये तो आपको आसान है, डिवाइड कर सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर इजीली। यहाँ पर हो सकता है कुछ नज़र आए, मे भी नज़र ना आए, तो कोशिश करूँगा कि नज़र आए। 6.3 डिवाइडेड बाय 15.6 हमारे पास आ गया 0.40 आ गया। कितना आ गया जी 0.40। यहाँ लिख सकते हैं आप 0.40 आ गया हमारे पास F कैलकुलेटेड 0.40। ठीक है बच्चों, लो जी अब हमने लेना क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन में देखें कि हमारे पास यहाँ पर क्या लेस देन आ रहा है, क्या आ रहा है H1 आ रहा है σ²1 लेस देन σ²2। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है हमारे पास लेस देन वाली, तो क्या आएगा FCL कैलकुलेटेड लेस देन 1 ओवर F अल्फ़ा V2 व V1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर V1 और V2 निकालना पड़ेगा। V1 हमारे पास क्या आएगा जी N1 माइनस 1। N1 हमारे पास कितना है 13 है, 13 है N1 13 आ जाएगा। और V2 हमारा कितना है N2 माइनस 1, 13 माइनस 1 करना तो 12 आएगा। और N2 हमारा कितना 41 माइनस 1 तो कितना आएगा 40 आएगा। अल्फ़ा में दिया हुआ पता ही है हमें, तो क्या लेस देन 1 ओवर F अल्फ़ा हमारे पास है 0.01, ये देखें 0.1। और V2 हमारे पास कितना 40 और V1 12
ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर जब टेबल में देखना तो ये 40 आ रहा, तो 40 V1 में ही देखेंगे, ये V2 में ही देखेंगे। ठीक है, चलो जी वैल्यू देख लें हम कंप्यूटर पे टेबल के ऊपर। टेबल लेना हमने 0.01 वाला। कौन सा टेबल लेना हमने? 0.01 वाला 40 को 12 में, ये आ गया हमारे पास 0.01 वाला टेबल। अब यहाँ पर देखेंगे हम 40 पहले, फिर बाद में 12, इधर इधर ऊपर 40, V1 40 है ना, तो ये आ गया 40 और 12 इधर, इसे कॉलम वाइज देखेंगे 12, ये 12 ऐसे आ जाओ इधर, ये देखें क्या आ गया हमारे पास, ये 3.62 आ गया। ठीक है बच्चों, 3.62, तो यहाँ पर लिख लें 3. F कैलकुलेटेड 1/3.62। अब जब इसकी वैल्यू निकाल लें आप, क्या आएगा, इसको डिवाइड कर लें, F कैलकुलेटेड लेस देन 1/3.62 की वैल्यू बना लें, क्या बनती है जी, 1/3.62 हमारे पास आ रहे देखें 0.28, 0.28। अब यहाँ पर चेक कर लें कि लेस देन कौन सा है ये कंडीशन। एफ कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास क्या 0.40 है, जो कि इससे क्या है हमारे पास 0.40 से चाहिए, कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है ना। यहाँ पर देख लें इसको, ये हमारे पास ये टेबल वाली यहाँ तक लिखने के बाद आप रफ लिखेंगे कि 0.40 छोटा है कि 0.28 से, कंडीशन क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है, तो क्या होगा, एक्सेप्ट होगा H0। क्या करेंगे हम यहाँ पर कंक्लूजन में कोई एक्सेप्ट क्या आ जाएगा H0। ठीक है जी, ये हमारा था इसका क्वेश्चन जी। इसी तरह हम क्या करेंगे अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, जो तीसरा इसका क्वेश्चन है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बाज़ पेपर में आ जाता होता है। अच्छा यहाँ पर देखें, इसके अंदर ही हमारे पास वही है N1 N2 S²1 S²2 अल्फ़ा, और ये मेरे पास H0 और H1 भी इसी फॉर्म में लिखा हुआ था, बल्कि इस फॉर्म में लिखा था H0 भी इक्वल की फॉर्म में, तो मैंने इस फॉर्म में लिख लिया दोनों में, सबको परेशानी वाली बात नहीं, सेम वही तरीका है। तो क्या होगा, S⁻²1/σ²2 इक्वल टू 1 है, इसे हम लिख सकते हैं, और σ²1 इक्वल टू σ²2। यहाँ पर भी क्या हमारे पास इस तरह ही होगा, σ²1/σ²2 नॉट इक्वल टू 1 आ रहा, तो और σ²1 नॉट इक्वल टू σ²2। ठीक है बच्चे। अब अल्फ़ा यहाँ पर क्या दिया हुआ 0.2, अल्फ़ा की वैल्यू 0.02 दी हुई है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारा एफ कैलकुलेटेड हमारे पास क्या होगा, S²1/S²2। ठीक है बच्चों। अब हमने क्या कैलकुलेशन करनी है, एफ कैलकुलेटेड इज इक्वल टू S²1 हमारे पास कितना 8 है, 8 डिवाइडेड बाय S²2 हमारे पास 17 है, इसकी वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 17 इतना आ गया 0.47 आ गया, 0.47 एफ कैलकुलेटेड आ गया हमारे पास 0.47। ठीक है। तो जब हमने लेना क्रिटिकल रीजन, आपको पता है कि हमारा जो H1 है वो क्या है, σ²1 नॉट इक्वल टू σ²2। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो बनेंगे, क्या बनेगा जी, एक एफ कैलकुलेटेड लेस देन 1/f अल्फ़ा/2। अब अल्फ़ा/2 क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट है, इसलिए अल्फ़ा/2 किया, ग्रेटर देन लेस देन में अपने अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड नहीं किया था, ये हमारा 2 टेल टेस्ट, इसलिए क्या आएगा, इसके बटे में अल्फ़ा/2 आएगा, यहाँ क्या आएगा V2 व V1 आएगा, और साथ इसके क्या आएगा एफ कैलकुलेटेड क्या आएगा ग्रेटर देन एफ अल्फ़ा/2 V1 व V2। ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करो, लेस देन 1/f
अल्फ़ा कितना 0.02 ओवर 2 V2 हमने V1 V2 निकाला नहीं, यहाँ फाइंड कर ले। V1 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 यानी कि 160 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 59 और V2 हमारा क्या होगा N2 माइनस 1 120 माइनस 1 तो 119 आएगा। अब यहाँ पुट कर लें कि V2 हमारे कितना 119 और V1 59 और यहाँ पर F ग्रेटर देन F 0.02 डिवाइडेड बाई 2 ओवर V1 हमारा 59 1 ठीक है। अब इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन 1 ओवर, अब इसकी है ना पूरी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, तो जो पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे। अब देखो यहाँ पर डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी 0.01 आएगा। अल्फ़ा क्या आएगा 0.01 आएगा डिवाइड करने से। हम क्या करेंगे 0.01 के टेबल में ही देखेंगे, यहाँ पर भी देखो डिवाइड करेंगे तो 0.01 आएगा, ये 0.01। अब देखें यहाँ पर 120 ऊपर हमने पहले कौन सी हमारे पास 119 यानी कि 119 पूरी वैल्यू नहीं है तो 120 को ही क्या देखेंगे हम 60 के अंदर देख लेंगे। 120 और ये 60 120 और ये 60 हमारे पास क्या आएगा 1.74 आएगा, क्या आएगा 1.74 ले लेंगे इसकी 1.74 लिख लेंगे ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी F ग्रेटर देन क्या आएगा, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट लेनी पड़ेगी, एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखें कि अब 59 ऊपर है, पहले 59 ऊपर देखेंगे 59 यानी 60 और यहाँ पर 120 119 तो 119 नहीं है तो क्या करेंगे ये 169 और ये 147 इनके दरमियान कितना डिफरेंस माइनस किया इसने, पीछे 9 माइनस किया, हम क्या करें इसमें से आगे और तीन माइनस कर लो या 0.03 माइनस कर दो तो इसकी वैल्यू लिख लो, या 0.02 माइनस कर लो तो ये 1.67 लिख लेंगे। 1.69 है ना यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे इसको, ये वाली वैल्यू बन रही है तकरीबन 1.69, इससे थोड़ा सा 1.69 में से 0.02 या 0.3 कुछ माइनस कर दें और आप उसे वैल्यू रख सकते हैं। क्या रखेंगे हम यहाँ मैं माइनस करने जा रहा हूँ 0.02 माइनस करूँगा तो 1.67 वैल्यू बनेगी ये ठीक है। लो यहाँ पर मेंशन कर दें वैल्यू 1.67। अब इसको जब डिवाइड करके वैल्यू बना लो क्या बनती है, इसकी रेंज क्या बनेगी हमारी 1 डिवाइडेड बाय 1.74 0.57 आएगी हमारे पास वैल्यू आ गई एक कैलकुलेटेड लेस देन 0.57 और या लिख लें F कैलकुलेटेड ठीक है। अब हमने लिखना कंक्लूजन लिखना है, तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू देखिए इनके दरमियान में लाइक करें 0.47 दोनों के दरमियान में लाइक कर रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ पर मैं बना भी देता हूँ ग्राफ भी इसका ठीक है, प्लस इन्फिनिट 0.57 इधर लिख लेता हूँ मैं और 1.67 यहाँ पर, ये वाला भी रिजेक्शन रीजन, ये भी रिजेक्शन रीजन, ये हमारा क्या होगा एक्सेप्टेंस रीजन। अब देखो 0.57 से बड़ी वैल्यू और छोटी होनी चाहिए, हाँ 1.67 से छोटी, यानी कि इनके दरमियान में आनी चाहिए, ये एक्सेप्टेंस रीजन। अब ये हमारे पास 0.47 आ रही है, 0.47 तो छोटी रिजेक्शन रीजन में जा रही है, तो क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे, वी रिजेक्ट H0 एंड एक्सेप्ट H1। ये था जी क्वेश्चन हमारा आज का, तो उम्मीद है बच्चों को समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।